प्रणाम दोस्तों। थोड़े से प्रश्न हैं जिन पे उत्तर देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। हमारी टीम ने हमारे पास भेजे हैं तो हम उन पे बात करेंगे। 5-6 लोग हैं जिनके प्रश्न हैं तो उनको बारी बारी से उठाएंगे। ये एक प्रश्न है अरविंद वगेला जी का। हाँ जी, नमस्कार। मैं गुजरात राजकोट से वाघेला अरविंद। बचपन में सुना था कि समाज को बदल डालो, और एक पिक्चर भी आई थी कि समाज को बदल डालो। तब हमें हंसी आती थी कि समाज को बदलने की जो बातें कर रहे हैं वो मूर्ख है, क्योंकि समाज तो कभी नहीं बदलेगा। और समाज नहीं बदलेगा इसका कारण ये है कि सबसे पहले तो हमें बदलना पड़ेगा, हमें सुधरना पड़ेगा। तो ये बातें ऐसी लगती थी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी की वजह से अब ये लगता है कि हाँ, समाज बदल सकता है और समाज को बदल सकते हैं हम बाय टेक्नोलॉजी। और जिस तरीके से आपने ये जो काम उठाया है, जो बीड़ा उठाया है, एक हिंदुस्तान के नया हिंदुस्तान के लिए एक जो सपना देखा है, एक मानव जाति के लिए, एक मानवता का, एक ऐसी फैमिली जो पूरी वर्ल्ड की तो हम नहीं कहते, लेकिन हिंदुस्तान की जो एक जनता है वो एक फैमिली की तरह हो जाए, तो ऐसा अब हो सकता है। तो इसके लिए जो आपके प्रयास है उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। इन्होंने ही और भी कुछ थोड़ा सा कहा था तो एक दूसरे मैसेज में इनकी बात आई थी। वगेला जी की एक और मैसेज भी था, आपने किया था मुझे। हाँ सर। इनका एक और प्रश्न था वो इसमें मिसिंग है, अरविंद वगेला जी का। ठीक है। हाँ जी, नमस्कार। मैं वाघेला अरविंद राजकोट से। ये क्रांति को जहाँ तक हो सके हम आगे बढ़ाएंगे ही। इसके लिए अभी मेरे पास 14 ग्रुप है, उसमें तो मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, फेसबुक में फॉरवर्ड कर रहा हूँ, फेसबुक में जो ग्रुप वाइज होते हैं उसमें भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो इसके आगे और क्या कर सकता हूँ? और दूसरा कि जो क्रांति की बात है, जो उस क्रांति के रिलेटेड मैं एक वीडियो बना रहूँगा मेरी चैनल से, और वो भी भेज दूंगा। तो उसमें भी कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों को प्रोत्साहित कर सकती हैं। तो मैं जल्द से जल्द वो वीडियो भी आपके पास भेज दूंगा। जय भारत, वंदे मातरम। अरविंद वगेला जी की बात धन्यवाद भरी थी। वो कार्य करना चाहते हैं, थोड़े से कुछ सजेशंस हैं उनके पास। आप में से बहुत लोग होंगे जिसके पास ये सजेशंस हैं। तो कल संडे है और संडे में आप सब फ्री रहते हैं, तो संडे में कल हमने एक दिन का वक्त रखा है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि कल दिन में हम 12 से 1 के बीच, आपको थोड़ा मैसेज पे निगाह बना के रखना पड़ेगा जो आपको भेजे जाते हैं, उसमें हम आपको एक समय देंगे। उस समय पे हम लोग जो हैं लाइव, एक तो ये होता है लाइव फेसबुक वाला, और एक होता है आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उसमें हम जूम ऐप के माध्यम से वीडियो चैट करेंगे। उसमें हमारे पास जो सुविधा उपलब्ध है उसके अनुसार 100-150 लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं। हमारे पास काफ़ी संख्या में लोग हैं जो उसमें हिस्सा लेना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पहले क्लिक कर लेगा उसको, वो उसमें आ जाएगा। इसी तरीके से 100-150 के बाद जो लिमिट है वो समाप्त हो जाएगी। तो वही लोग उसमें जो हैं जिनको लगता हो कि हमें चर्चा करनी है, अपने विचार रखने हैं, या हम लोग गहरी चर्चा क्या करें प्लानिंग की, क्योंकि कुछ प्लानिंग ऐसी होंगी जो सिर्फ मैं उसी में करूँगा, जो मैं बाहर ऑनलाइन ऐसे नहीं करूँगा। तो उस बातों को जो है करने के लिए हम कल इकट्ठे होंगे 12 से 1 के बीच में हम टाइम देंगे। हो सकता है 12 बजे हो, 1 बजे हो, 12:30 हो, 12:15 हो, और आपके पास एक लिंक पहुंचेगा। उस लिंक को आप उस टाइम पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम सब लोग
जूम ऐप मीटिंग पे जुड़ेंगे, आप भी अपने वीडियो और सब जो हैं उसमें आपके दिखेंगे। आप अपनी बात भी उठा सकते हैं, मुझसे चर्चा भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे चर्चा मैं आपको थोड़ा बता दूँ, बहुत से लोग होते हैं, कोई फिर अपने डिप्रेशन की चर्चा के वीडियो भेजता है या वॉइस भेजता है, कोई अपने आप के आध्यात्मिक प्रश्न करने लग जाता है, स्वामी जी मुझे ध्यान बताएं। कुछ आदमी और तरीके से प्रश्न करने लगते हैं। तो मैं उसमें केवल और केवल 8 PM क्रांति से जुड़े हुए लोग और इस क्रांति को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके संबंध में सुझाव, अपने सुझाव और किस तरीके के प्लान पे अब हम आगे बढ़ेंगे उस तरीके की चर्चा करने के लिए हम उपस्थित होंगे। तो आप भी अरविंद वाघेला जी उसमें जुड़ सकते हैं और इसमें जुड़ने की प्रक्रिया कोई झंझट नहीं होगा, सिर्फ एक लिंक होगा जिसपे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो वहाँ पे कल हम इस पे बात करेंगे और आप जैसे जितने भी लोग हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद का एक प्रश्न है, मैं उस प्रश्नकर्ता का सिर्फ नाम बताऊंगा। एक महिला है सोनू गुप्ता, उन्होंने प्रश्न किया है, लेकिन उनका प्रश्न थोड़ा आध्यात्मिक हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ ना उठा के उनको इतना ही कहूँगा कि उनको मैं अलग से फिर बात करूँगा, उनको वॉइस भेज के कि वो अपनी समस्या जो उनकी समय चल रही है उस पर वो क्या कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है अंकुश रंधावा का, इसको सुन लेते हैं। मेरे मन में एक और प्रश्न है, और वो ये प्रश्न है कि जैसे कि आपने कहा कि भाई ऑनलाइन हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेन समस्या जो मुझे लगती है वो ये कि अगर सरकार, जैसे अभी बीच में हो चुका है ऐसा कि सरकार इंटरनेट ही बंद कर देती है, तो उस स्थिति में जो मतलब हमारा जो परिवार है, हमारा जो संगठन है, वो तो मतलब एक तरीके से मतलब उसकी जो आबादी है या मतलब उसकी जो तादाद है वो एकदम से मतलब डाउनफॉल हो जाएगी, मतलब बिल्कुल ही गिर जाएगी। क्योंकि अब सबके घर पे, ये तो ज़रूरी नहीं है कि सबके घर पे वाईफाई हो, जैसे कि मेरे घर पे है हालांकि, पर कहने का मतलब ये है कि भाई अगर ज़्यादातर लोग मोबाइल बेस्ड है तो उस स्थिति के अंदर मतलब कैसे वो चीज़ हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे मतलब से ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इसका कुछ समाधान है? अंकुश, तुमने बहुत गहरा प्रश्न किया है। इस प्रश्न के संबंध में हमारे द्वारा सोचा जा चुका है। अब इस प्रश्न को थोड़ा और विस्तार देते हैं। आपका जो समस्या है कि अगर कल को इंटरनेट बंद कर दिया जैसे सरकार अक्सर कर देती है तो हमारी क्रांति फिर क्या होगी। पहली बात आप समझ लीजिए कि हम लोग जिनसे लड़ रहे हैं, जिस साजिशकर्ताओं से हम लोग लड़ रहे हैं, उन साजिशकर्ताओं के लिए इंटरनेट उतना ही बड़ा हथियार है जितना उनके खिलाफ हम लोगों ने रिवर्स फायर के रूप में 8 क्रांति पे करने का मन बनाया। तो इस कंडीशन में वो लोग इंटरनेट बंद करेंगे, पूरे तरीके से बैन कर दें, ऐसी तो संभावना नज़र नहीं आती। पूरे तरीके से इंटरनेट को पूरी दुनिया में अब बंद करने का मतलब होगा वो स्वयं के हाथ काट लें, और वो स्वयं के हाथ काट लें, वो ऐसा करना नहीं चाहेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है, 2-3 और खतरे हैं। पहला खतरा यह है कि हम लोगों का जो नेटवर्क है, जो हमारे लोग जुड़ रहे हैं, वो जो लाइक शेयरिंग करते हैं, वो सारे लोगों को जो है वो सर्विलांस पे लेके, और हम लोगों की जो पोस्ट हों या हम लोग जिस पे एक्टिव हों उस पोस्ट को बूस्ट ही ना होने दें, ऐसा करके एक प्लान जो है वो फेसबुक पे वो लोग कर सकते हैं। और उसके अलावा भी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन लोगों पे वो लोग कर सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल। लेकिन इसके संबंध में भी मैंने कुछ योजनाएं बना के रखी हैं। वो योजनाएं उन्हीं वक्त एक्टिव की जाएंगी जिस वक्त ऐसा मुझे लग जाएगा। मेरी एक पीछे से वैकेंट पे टीम है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और जो नॉलेज रखते हैं इस तरीके की कोडिंग की, तो उनके मार्फत हम लोगों ने इस पे सोच के रखा हुआ है कि ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी जिस तरीके से हम एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, फेसबुक का ज़्यादातर कर रहे हैं, और दूसरा प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप का।
तो व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म जो है और फेसबुक का प्लेटफॉर्म एक ही व्यक्ति द्वारा हैंडल किया जाता है। तो ऐसे में बहुत संभावना ये है कि व्हाट्सएप के माध्यम से जो चल रहा है वो लोग जो हैं फेसबुक के माध्यम से जो चल रहा है, दोनों को मैच करते हुए और हम लोगों के खिलाफ जो हैं वो हम लोगों के नंबर्स को जो है इस तरीके से तोड़ने का काम करें कि हम लोगों का कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाए। तो वहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने सोची है, उसको हमें यहीं बता देते हैं। फेसबुक वाले उसकी तैयारी कर लें अगर सुन रहे हो। तो वो तैयारी ये है कि हम व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म थोड़े समय बाद जब 4-5 हज़ार लोग से अधिक हमारे हो जाएंगे और हम अपने हिसाब से ज़माने को बताना शुरू करेंगे कि हम हैं, तो उस समय हम लोग व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा चेंज करेंगे, किसी और प्लेटफॉर्म को हम लोग यूज़ करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा और सहयोगी होगा। तो उस प्लेटफॉर्म पे हम सब अपने नंबर के माध्यम से जुड़ेंगे, जहाँ पे हम अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर सकें, अच्छे ढंग से बात कर सकें। तीसरी चीज़ यह है कि अगर थोड़े समय के लिए जैसे कि नेट बंद करते हैं, तो थोड़े समय के लिए तभी बंद किया जाता है जब किसी तरीके से किसी शहर में कोई दंगा फसाद होता है। तो निश्चित ही इसके संबंध में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारे सभी लोग जो हैं वो वेट एंड वॉच की कंडीशन में होंगे और वो लोग जैसे बोलते ना, एक फिल्म में देखते हो तुम लोग कि आतंकवादी हैं, स्लीपिंग सेल में बैठे हुए हैं और जैसे ही उनको आदेश होता है वो सब एक्टिव हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारी टीम जो है वो स्लीपिंग सेल का काम करेगी, वो इंतज़ार करेगी जगने का कि कब जो है ये जगते हैं और हम अपना काम शुरू करें। और जैसे मैंने बताया कि हमारी क्रांति इतनी अहिंसक क्रांति है कि हम लोगों पे हिंसा का तो आरोप कभी लग ही नहीं सकता। हम लोगों को ये तो कोई कभी कह ही नहीं सकता कि तुम्हारी वजह से ये हिंसा हो रही है, तुम्हारी वजह से सड़क जाम हो रही है। तो हमें नहीं लगता कि हम लोगों को स्पेशली टारगेट बना के ऐसा किया जाएगा। और दूसरी बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा हो गया कि पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद हो गया, पूरी दुनिया में हम लोगों की क्रांति की वजह से इंटरनेट बंद हो गया, तो मैं ये समझूंगा कि हम वो क्रांति जीत गए। क्योंकि इंटरनेट से दुनिया को बहुत ज़्यादा भटकाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है। मैं तो कहूँ इंटरनेट बंद हो जाएगा तो टीवी चैनलों पे, क्योंकि टीवी चैनल्स हैं, फिर टीवी चैनल्स हमारी चर्चा करेंगे, फिर टीवी चैनल्स कहेंगे हमारे, और टीवी चैनल्स भी बंद कर दिए तो फिर रेडियो पर चर्चा होगी, रेडियो भी बंद कर दिए तो फिर तो हम उस दुनिया में प्रवेश कर गए जहां होठों पे सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है। हमारी ये बातें आपके दिलों में वो अच्छाई का काम करेंगी कि हम सब गांव देहात जहां भी होंगे अच्छे ढंग से जिएंगे। निश्चित ही शारीरिक दूरियां होंगी, लेकिन हम सब एक विचार के माध्यम से तब तक एक हो चुके होंगे। तो यदि 8 PM क्रांति इतनी बड़ी होती है कि सरकार इसकी घबराहट में इंटरनेट बंद कर दे और सब बंद कर दे, फिर तो हम जीत गए डियर, फिर तो कोई बात ही नहीं बची। क्योंकि अगर इंटरनेट बंद हो गया तो सरकारी तंत्र जो है वो पब्लिक को गुलाम बनाने का, विरोध करने का सारा तरकीब खो बैठेगा। इंटरनेट अगर बंद हो गया, मोबाइल्स अगर बंद हो गए, टीवी चैनल्स अगर बंद हो गए, तो पब्लिक को जिस तरीके से हिप्नोटाइज करके गलत दिशा में ये लोग लेके जाते हैं वो काम बंद हो गया। अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो हम जीत गए। मुझे कोई उस दिन जो है वो दुख नहीं होगा कि ये क्रांति अब नहीं हो पाएगी, बल्कि सच कहें तो ये क्रांति तब तक विशाल हो जाएगी। एक बात और बता देता हूँ यहीं पे।